देखिएगा आप लोग, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में त्रुटियों का क्या महत्व है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि त्रुटियों का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो उसका अर्थ हुआ यही कि गलतियां, जो हम कहते हैं कि मतलब गलती हो गया, ठीक है। तो उसका महत्व, अब गलतियों का महत्व पूछ रहा है यहाँ पे कि गलतियों का क्या महत्व है। देखिए आप लोग कि गलतियों का क्या महत्व है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां होना स्वाभाविक है, यानी कि जब भी आप सीख रहे हैं भाषा तो गलतियां होना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि हम कोई काम करना सीखते हैं, सिलाई करना सीखे या खाना बनाना, ठीक है। तो उसमें हम बोलते हैं ना कि सीखते सीखते आएगा, एक बार हम नहीं सीख सकते हैं। उसी तरह भाषा सीखने में भी गलती होना हमारा स्वाभाविक है। ये इस बात का संकेत है कि बच्चा नई भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है। तो क्या है, जैसे कि इस बात का संकेत है, जैसे हम बोलते हैं कि ना ये चीज यहाँ से यहाँ तक सही हुआ, ये थोड़ा और अच्छा बना है, इसका मतलब कि अगला आदमी मन से कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चा पे हम जा रहे हैं कि संकेत है कि बच्चा नई भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। शिक्षक को बच्चे के गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें समझाने और सही मार्गदर्शन देना चाहिए। जैसे देखिए, किताब से हम लोग ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अगर अपने घर से उदाहरण ले लें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कोई चीज। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि शिक्षक को डांटने के बजाय उन्हें समझाने और सही मार्गदर्शन देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आप लोग कि अगर हम घर में कोई काम करते हैं तो कोई गलती हो जाता है तो हम लोग यही बोलते हैं, जैसे हमको डांट को बोला है लोग, ये लोग और जब प्यार से समझा देते तो हम समझ जाते। तो वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए सब्जी ले लीजिए, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया इस, तो वहाँ पे क्या हम आगे से कोशिश करेंगे उसको कि थोड़ा हिसाब से डालें तो अच्छा है, उसमें हमारे माइंड पे कम असर पड़ता है। लेकिन अगर कोई आपको डांट के उल्टा अगर बोलता है वहाँ पे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसी तरह बच्चा का भी माइंड होता है वहाँ पे, उसको जब प्यार से समझाया जाएगा ना कि गलती हुआ है बेटा, इसको आगे से सुधारो, तो कोशिश करेगा और खुशी होगा मन में कि हाँ हम यहाँ गलती कर दी हैं तो फिर से आगे से अच्छा करेंगे, ठीक है। क्या है, शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि उसको प्यार से समझाएं और मार्गदर्शन दें, यानी कि सही दिशा दिखाएं कि कैसे सही होगा, ठीक है। त्रुटियों का विश्लेषण करके शिक्षक यह जान सकता है कि बच्चे को किस विषय में कठिनाई हो रही है। तो त्रुटियां यानी कि गलतियों का विश्लेषण करके शिक्षक यह जान सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट है उसको किस विषय में कठिनाई हो रही है। कहने का मतलब बच्चा कोई सवाल बना रहा है या बुक पढ़ रहा है, अब हम आपसे अब हम उससे पढ़वाएंगे अपने पास मिला करके कि इसको यहाँ तक पढ़िए, ले छोटे बच्चे ले क से लेकर यहाँ तक पढ़ो, हमारे सामने जब वो पढ़ेगा तब तो हमको मालूम चलेगा ना कि हाँ कहाँ गलती पढ़ा है कहाँ सही पढ़ा है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से समझाएंगे, एक बार नहीं बार बार समझाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, उसको धीरे धीरे अपने माइंड में कवर करेगा और अच्छे से याद कर लेगा। तो इसलिए हमारा यही मतलब सही फर्ज है शिक्षक का कि उसको बार बार उसके गलतियों पर प्यार से समझाएं बताएं ताकि वो अच्छा से याद करे। अब आप पहले ही उसको डांट दीजिए बोल दीजिए तो क्या होगा, बच्चा डर जाएगा, डर के उसके बाद कोशिश नहीं करेगा। तो मेन हमारे भाषा सीखने में सबसे पहले तो देखिए यहाँ की त्रुटियों का जो महत्व पूछा है, तो मेन टॉपिक यही जाता है कि भाषा सीखने में त्रुटियों का मेन महत्व यही है कि बार बार अगर हमसे गलती हो रहा है, ये नहीं कि हम नहीं सीख पाएंगे, बल्कि हम सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम गलती कर रहे हैं। कहीं गलती कर दिए तो फिर कोशिश करेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा गलती बच जाएगा हमसे। वैसे करते करते 2-4 बार में आप पूरा अच्छा से समझ जाइएगा उसको, यही मेन महत्व है उसका। देखिए गलतियां क्या है, गलतियां हमारे बच्चे का सीखने का प्रक्रिया है। गलतियां करने से ना बच्चे का स्वाभाविक रूप से उसके गलतियों का पता चलता है कि कहाँ गलती किया क्या किया। तो इसलिए गलती अगर हो रहा है तो वहाँ घबराना नहीं है, उसको समझाना है बुझाना है, ठीक है, ताकि वो अच्छा से आगे कोशिश करे।